नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरे चेहरे पे कुछ अजीब अजीब सा लाल लाल हो रहा था और बहुत जल रहा था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो आज से हम फिर शुरू करते हैं। रोज़ हम 2 क्लास लेंगे, ठीक है, और 2 क्लासों में हम उतनी ही जल्दी उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है होलिका दहन होने वाली है, ज़्यादा आज ही के दिन होगी। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, या फिर कहिए बुद्ध जी की शिक्षाएं, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था बौद्ध धर्म में 10 सील के बारे में बताया था, ठीक है। उस 10 सीलों में जो शुरुआत के 5 सील हैं उनको हम पंचशील के नाम से जानते हैं। उन पंचशील को जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ये जो 5 हैं ये पंचशील के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे का जो भी नंबर है आप लोग देख लीजिएगा। आगे का जो नंबर है वो आप लिख लीजिएगा। मैं नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग उसे लिखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले अहिंसा पे बल दिया उन्होंने। नंबर 1 डाल के लिखिए, अहिंसा पे बल। अहिंसा पे क्या किया उन्होंने? बल दिया, लेकिन अतिवादी नहीं। अतिवादी नहीं मतलब वो मध्यम वर्ग के थे, ठीक है। अब क्या है अहिंसा पे बल देने का? अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, कहा गया है। अहिंसा मतलब आप किसी को तकलीफ़ ना दें, आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, ठीक है। कि आप किसी से मार झगड़ा ना करें। चलते टाइम जो है चींटियाँ भी अगर पैर से दब जाएं तो भी वो भी अहिंसा में ही आता है। आपसे कोई भी आप अनजाने में ही हो, अगर आपसे हुआ है तो वो अहिंसा है। तो उन्होंने अतिवादी इसीलिए कहा गया, अतिवादी नहीं, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, किंतु अतिवादी नहीं। ठीक है, एकदम में से अहिंसा ना करो। मतलब अब चलते टाइम अगर कोई छोटे जीव जो सूक्ष्मदर्शी जीव हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो हमारे पैर से दब के उनका निधन हो जाता है या फिर वो मर जाते हैं, ठीक है, या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एकदम अतिवादी नहीं, मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी दब जाएं और मर जाएं, यह हिंसा है। तो भैया यह हिंसा नहीं है, ऐसा बुद्ध जी ने कहा, ठीक है। मध्यम मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया। तो नंबर 2 में लिख लीजिएगा, मध्यम मार्ग का अनुसरण। ठीक है, मध्यम मार्ग का अनुसरण मतलब एकदम में से नहीं कि अब पूजा पाठ करने लगे हैं, कहीं पे बैठ गए 6-6 महीना तक आप तपस्या ही कर रहे हैं, एकदम जटिल तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। आप जो है गृहस्थ आश्रम में भी रह के सत्य जो पंचशील बताया था उनका अनुसरण आप कर सकते हैं। मध्यम मार्ग के लोग भी, मध्यम जो है एकदम जटिलता वाला नहीं, जो बीच में होते हैं, न इधर के न उधर के, जो बीच वाले होते हैं वो होते हैं मध्यम, बीचों बीच, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नंबर डाल के लिख लीजिए तीसरा। पुनर्जन्म में क्या करते थे? वो विश्वास करते थे कि दोबारा इंसान का जन्म जो है होता है, ऐसा बुद्ध जी ने कहा है, ठीक है। और इतना हो गया हो तो बुद्ध जी से जुड़े जो प्रतीक हैं
ठीक है, उनके बारे में बताया जाए। बुद्ध जी या फिर कहिए कि बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ और आगे चलता हूँ। आप सिर्फ वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, या फिर इसी में बता दें, अभी तो काफ़ी जगह है। ठीक है, यहीं पे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह एवं प्रतीक। ठीक है, जैसे कि कमल हो गया। ठीक है, कमल, हाथी, कमल और हाथी लिख लीजिएगा, कमल और हाथी। कमल और हाथी अगर आपको बौद्ध धर्म में कहीं दिखता है तो ये समझ जाइए कि वो जो है बुद्ध जी के जन्म से है। किससे है? जन्म। यहाँ बौद्ध धर्म कहिए या बुद्ध जी कहिए, बुद्ध से जुड़े, बुद्ध जी से जुड़े चिन्ह एवं प्रतीक आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। बुद्ध जी से जुड़े चिन्ह एवं प्रतीक। कमल और हाथी जो हैं उनके जन्म के प्रतीक है। नंबर डालते हुए लिखते चाहिए तो नंबर डाल के लिख लीजिएगा। दूसरा घोड़ा, घोड़ा जो है महानिष्क्रमण, महानिष्क्रमण मतलब वो जब घर त्यागे थे, घर से जब निकले थे तो उसे क्या कहा उन्होंने, बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म में उसे महानिष्क्रमण कहा है। ठीक है, घोड़ा क्या है? उनके घर से निकलने का प्रतीक है, महानिष्क्रमण का प्रतीक है। तीसरा पीपल, पीपल कहिए या बौद्ध वृक्ष कहिए, क्या कहिए? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। ये क्या, किस चीज़ का प्रतीक है? ज्ञानोदय, ज्ञानोदय कहिए या ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, ये बुद्ध जी के ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ बुद्ध जी को? पीपल वृक्ष के नीचे या फिर बोधि वृक्ष के नीचे। चौथा धर्म चक्र, धर्म चक्र किसका प्रतीक था? प्रथम उपदेश, बुद्ध जी ने जब प्रथम उपदेश दिया है, ठीक है, उसका प्रतीक क्या है? धर्म चक्र है। धर्म चक्र क्या है? प्रथम उपदेश का प्रतीक है। पांचवा लिख लीजिएगा यहीं पे। स्तूप, कब्र जो होती है, ठीक है, ये किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, ये इनके बुद्ध जी के मृत्यु का प्रतीक है। कमल या हाथी दिखे तो आप टिक मारना है उनके जन्म का। ठीक है, घोड़ा आए तो महानिष्क्रमण का, पीपल वृक्ष आए या बोधि वृक्ष आए तो ज्ञानोदय का या ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ज्ञानोदय या ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। धर्म चक्र किसका है? प्रथम उपदेश का। स्तूप क्या है? उनके मृत्यु का प्रतीक है। तो इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध संगतियाँ या फिर बौद्ध सभाएं। ठीक है, हम मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं और बेहतर तरीके से ये समझ लीजिए कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़ाई है। अगर आप इसे बेहतर तरीके से करते हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, मेरी वीडियो को भी आप पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो में आपको हर एक चीज़ मिलेगा। एक ही आप चैनल को चालू करेंगे, फ्री में आपको मैं पढ़ाता हूँ, एक भी रुपए नहीं लेता पढ़ाने का, फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई है। जिसको भी पढ़ना है आप आके मेरे चैनल RWP एकेडमी से जुड़ें। और ये हमारी इतिहास का यह 40वां एपिसोड है। इससे पहले मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ा दी है। ठीक है, हिंदी के भी क्लासेस मैं दे चुका हूँ। तो आप लोग आइए, 933 सब्सक्राइबर ही क्यों हैं, मैं फ्री में जो चीज़ें दे रहा हूँ आप उसे पैसे में भी ख़रीद रहे हैं।
पैसे में ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप जो है फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक भी रुपए किसी से चार्ज नहीं लेता। आप बस मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। आप लोग जो है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी खुशी मिले। और आप लोग जब पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो मुझे सुकून मिलेगा कि मेरी जो वीडियो है वो हर लोगों तक पहुंच रही है, हर लोग जो है उसको देख रहे हैं। तो उसके लिए धन्यवाद 933 लोगों को, और जो सब्सक्राइब करेंगे उनको भी धन्यवाद, जो नहीं करते हैं खाली। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं देखता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे कहीं ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर देखने वाले अगर 10 हैं, तो बिना सब्सक्राइबर किए हुए जो 100-200 लोग देखते हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि भैया आप लोग देख रहे हैं तो कृपया मेरे जो चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। आपको बेहतर तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इससे भी बेहतर मैं देता रहूँगा आप लोगों को। तो आइए आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की संगतियाँ। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध संगतियाँ या बौद्ध मीटिंग, या फिर यहाँ पे सभा भी लिख सकते हो। गांव में जैसे चौपाल होता है, ठीक है, उसी तरीके से। तो हम इसमें कुछ चीज़ें जो हैं पहले बता देते हैं। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई हैं बुद्ध जी के बनने के बाद, जो है ये संगतियाँ हुई हैं, ठीक है। बुद्ध जी का जब मृत्यु हुआ है तो प्रथम संगतियाँ तभी हुई, ठीक है। तो संगतियाँ 4 संगतियाँ हुई, तो लिख लेते हैं प्रथम, ठीक है, प्रथम संगतियाँ। दूसरा लिख लेते हैं तिथि, ये कब हुई थी, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे लिए कंपलसरी है। तीसरी चीज़ होती है संरक्षण, ये किसके संरक्षण में हुआ, कौन से राजा उस टाइम थे, ठीक है। और संरक्षण के बाद स्थान, ये कहाँ पे, किस जगह पे हुआ है। थोड़ा मैंने दूर दूर ज़्यादा पास पास कर दे रहा हूँ। प्रथम हो गया तिथि, तिथि के बाद संरक्षण, संरक्षण के बाद स्थान, स्थान के बाद लिख लीजिएगा अध्यक्ष, और आखिरी में लिख लीजिएगा यहाँ पे विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर इसी को कर लीजिएगा अन्य, ठीक। तिथि होगी, यहाँ पे प्रथम डालिएगा, प्रथम संगतियाँ, ठीक है। प्रथम संगति जो हुई थी 483 ईस्वी में, जब ईसा पूर्व में लिखिएगा, ईसा पूर्व, ठीक है। प्रथम संगति कब हुई थी, 483 ईस्वी में, ठीक है, जब बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तब प्रथम संगति हुई थी। इसके संरक्षण जो थे, इनके उस टाइम के जो राजा थे वो अजातशत्रु जी थे, अजातशत्रु। इसके संरक्षण, इसका देखभाल किसने किया था, अजातशत्रु जी राजा थे, उन्होंने किया था। स्थान जो था राजगृह था, कौन सा स्थान था, राजगृह, ठीक है। और उस टाइम जो उनके अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, महाकश्यप, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हैं ये जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग ऐसे नंबर डाल के लिखते रहिएगा, ठीक है। इसकी विशेषताएं कि बुद्ध जी की जो शिक्षाएं हैं वो पिटकों में लिखी गई हैं, ठीक है। बुद्ध जी की शिक्षाएं शिक्षाओं लिखो, शिक्षाओं या फिर उपदेशों को पिटकों में संकलित किया गया है, लिखा गया है या संकलित किया गया है,
संकलित किया गया है। 2 पिटक लिखे गए हैं, ठीक है, 2 पिटक, प्रथम संगतियों में ही 2 पिटक, कौन कौन से? नंबर 1 सुत्त पिटक और दूसरा जानते ही हो विनय पिटक। जरूरी चीज, प्रथम उपदेश कब दिया गया है, उसकी तिथि कोई पूछे तो 483 ईसा पूर्व में। संरक्षण उसके कौन थे? अजातशत्रु जी थे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कौन सा स्थान था? राजगिरी था। और अध्यक्ष इसके कौन थे? महाकश्यप थे। बुद्ध जी की शिक्षाओं या फिर शिक्षाओं या उपदेशों का जो है इसमें संकलन है प्रथम संगति में। और उसी समय 2 पिटक लिखे गए, 483 ईसा पूर्व में ही 2 पिटक लिखे गए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। इसके बारे में भी आप जान गए। ये हो गया प्रथम, ठीक है। द्वितीय या द्वितीय लिख लेते हैं अब, द्वितीय संगति या द्वितीय सभा, ठीक है। द्वितीय जो सभा है 383 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है, ईसा पूर्व में हुई। और इसके जो संरक्षक थे वो काला शोका जी थे, काला शोक जी, ठीक है, ये राजा थे। कहाँ पे हुई अगर कोई पूछे तो वैशाली में। कौन सा स्थान था वो? वैशाली था। और उस टाइम जो उसके अध्यक्ष थे वो सबाकामी जी थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? सबाकामी जी थे। और इसमें क्या हुआ है ये भी जान जाते हैं, नंबर डाल के लिख लेना, 1 हो गया, ये दूसरा है, ठीक है। इसे विनय पिटक पे विवाद चल रहा था, उस विवाद को निपटाने के लिए द्वितीय जो है संगति का आयोजन किया गया था। तो इसमें लिख लेते हैं विनय पिटक पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए किया गया था। मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः वैशाली में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों का उदय हुआ। नंबर 1 लिख लीजिएगा, थेरवाद संप्रदाय, ठीक है। और दूसरा इसी में ये है, चलो दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं। और महासंगतियाँ, दूसरा महासांगिक संप्रदाय, ठीक है। एक थेरवाद संप्रदाय और दूसरा महासांगिक संप्रदाय का उदय हुआ कब? द्वितीय संगति में। किस लिए हुआ था? क्योंकि विनय पिटक पे विवाद चल रहा था और विवाद को निपटाने के लिए द्वितीय संगतियों का आयोजन किया गया था। लेकिन यह विवाद तो नहीं निपटा, लेकिन इस विवाद के चलते क्या हुआ, 2 और संप्रदायों का उदय हुआ। एक थेरवाद संप्रदाय का, दूसरा महासांगिक संप्रदाय का उदय हुआ। द्वितीय संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। संरक्षक कौन था? काला शोक जी थे। स्थान कहाँ का था? वैशाली था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। इसमें क्या हुआ था? विनय पिटक पे चल रहे विवाद को निपटाने के लिए द्वितीय संगति का आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व में। स्थान वैशाली था और इसके संरक्षक काला शोक जी थे और अध्यक्ष जो हैं सबाकामी जी थे। तो इन्होंने मिल के क्या किया, विनय पिटक पे जो चल रहा विवाद है उसको निपटाने की कोशिश की, लेकिन यह विवाद तो नहीं निपटा। और इस विवाद नहीं निपटा और इसके
द्वितीय जो संगति हुई, इसके चलते दो और संप्रदायों का उदय हुआ, थेरवाद संप्रदाय और महासांगिक संप्रदाय। ठीक है, तीसरा हम चलते हैं, तृतीय संगतियाँ कहाँ हुई थी? तृतीय संगतियाँ, तृतीय जो संगति हुई 250 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। उसके जो संरक्षक थे वो अशोक जी थे। अब महान सम्राट अशोक का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, नाम तो इसमें जितने संरक्षक हैं सबका सुना होगा, लेकिन अशोक जी महान सम्राटों में से एक हैं। और वो स्थान कहाँ था? वो स्थान था हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र वो स्थान था जहाँ पे तृतीय संगति हुई थी। और उसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, ठीक है, मोगलीपुत्र हो गया, यहाँ पे तिस्य भी लिखा जाता है। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य जो है तृतीय जो है इसके तृतीय संगति के अध्यक्ष थे। और इसमें मेन क्या हुआ था, विशेषताएं इसकी क्या हैं? तीसरा यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। इसकी विशेषताएं हैं कि अभिधम्म पिटक लिखा गया। कौन सा? अभिधम्म पिटक कब लिखा गया? 250 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। ठीक है, तृतीय संगति जब हुई थी तब अभिधम्म पिटक, इनका तीसरा पिटक है, पिटक लिखा गया। ठीक हो गया, इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। पहली तो तृतीय संगति कहाँ कब हुई है, तिथि कौन सी है? 250 ईसा पूर्व। संरक्षक या उस समय के राजा कौन है? अशोक जी हैं। स्थान पाटलिपुत्र है। और इसके दो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मोगलीपुत्र तिस्य जी हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है? अभिधम्म पिटक, मतलब जो बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक है वो कब लिखा गया? 250 ईसा पूर्व में। तृतीय संगति जब हुई थी तब ये लिखा गया। ठीक है, अब हम चौथे पे चलते हैं, चतुर्थ संगति। चतुर्थ संगति प्रथम शताब्दी। ठीक है, प्रथम शताब्दी। ठीक है, ईस्वी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी मतलब 1000 ईस्वी में। ठीक है, जान गए, जहाँ शताब्दी शत। ठीक है, प्रथम शताब्दी में लिखा गया। कब? चौथी जो संगति हुई थी वो कब हुई थी, किस तिथि में हुई थी? तो 1000 ईस्वी में कहिए या 1000 शताब्दी में कहिए। ठीक है, ईस्वी कहिएगा लेकिन। ठीक, और इसके संरक्षक, उस टाइम के जो संरक्षक थे वो कनिष्क जी थे। ठीक, चतुर्थ संगति के जो संरक्षक थे, राजा थे, कौन थे? कनिष्क जी थे। और वो जो स्थान था वो कुंडल वन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, और उसमें एक चीज़ अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे, तो हम देख लेते हैं पहले अध्यक्ष। उस टाइम के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में मैं लिख दे रहा हूँ। ये वसुमित्र जी थे, पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये तो, सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अध्यक्ष इसमें चतुर्थ जो संगति हुई थी उसमें अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, उपाध्यक्ष, इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष जी थे, याद रखिए अश्वघोष जी को। ठीक है, और इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी हम जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ। और एक चीज़ और इसकी विशेषताएं हैं कि संस्कृत जो है
चलो उसको उसके बारे में हम आगे बता देंगे। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ कब? चतुर्थ संगति में। ठीक है, अब चतुर्थ संगति एक बार फिर से देख लेते हैं। चतुर्थ संगति में क्या हुआ था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ये तिथि जो है वह कब हुई? अगर किसी ने पूछा कि ये बताइए कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 1000 ईस्वी में कहिए। क्या कहेंगे? 1000 ईस्वी में कहेंगे या फिर शताब्दी 100 1000 को, हाँ ठीक है, 1000 ईस्वी कहिएगा या फिर वो लिख देगा प्रथम शताब्दी। ठीक है, दो में से एक चीज़ लिखेगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में। उसके अध्यक्ष जी कौन थे? संरक्षक कौन था? तो उसके संरक्षक जी हैं कनिष्क जी हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ स्थान, वो पूछेगा चतुर्थ संगति का स्थान कौन था? तो कुंडलवन था वो। इसमें आप ये एक चीज़ जान जाइएगा, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में से किसी चतुर्थ संगति के उपाध्यक्ष के बारे में बताइए, तो उपाध्यक्ष जो अश्वघोष हैं, और अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो वसुमित्र जी हैं। विशेषताएँ इसकी जानते ही हो, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान शाखा का जो है उदय हुआ था। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, हम फिर आगे चलते हैं। अब हीनयान और महायान शाखा के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आप लोग देखिएगा, ठीक है, आप लोग वीडियो को रोकिएगा और रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म। ठीक, पहले हीनयान के बारे में जान जाते हैं। अप्य दीपो भवा, सुना होगा आप लोगों ने, अप्य दीपो भवा। अप्य दीपो भवा मतलब अपना प्रकाश स्वयं बनो। ठीक है, ये हीनयान का कहना है कि अप्य दीपो भवा, अपना प्रकाश जो है स्वयं बनो या स्वयं बनिए। ठीक है, हेडिंग डाल के हम लिखते रहते हैं। नंबर 1 लिखिएगा इसमें, हीनयान में व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपने ही कर्मों से, अपने ही कर्मों से अपनी मुक्ति जो है पा सकता है। अपनी मुक्ति पा सकता है। ठीक है, हीनयान संप्रदाय का कहना क्या है कि व्यक्ति जो है अपने ही कर्मों से अपनी मुक्ति पा सकता है। बात तो बिल्कुल सही है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें जो है मिलेगा। ये किसका कहना था? हीनयान संप्रदाय का या हीनयान शाखा का। ठीक है, दूसरी चीज़ कहते नहीं हैं अपने मरने से ही स्वर्ग प्राप्त होता है, दूसरे के मरने से स्वर्ग। अब दूसरा मरेगा तो हमें क्या पता कि भैया उसे स्वर्ग मिला है कि नरक मिला है। ठीक है, जब हम मरेंगे तो हमें पता चलेगा कि भैया हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं। ठीक है, अपने मरने से ही स्वर्ग नरक को देख सकते हैं, अन्यथा उसे हम नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें, इसे छोटा साधन माना गया है। ठीक है, हीनयान संप्रदाय को क्या माना गया है? एक छोटा साधन माना गया है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है कि आदमी जो है अपने से ही अपना काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा महायान संप्रदाय है वो थोड़ा सा बड़ा है, या फिर कहिए वो सबके बारे में सोचता है। ठीक है, ये एक छोटा साधन है। ये एक छोटा साधन है क्योंकि
इसमें सिर्फ आत्ममुक्त की बात की गई है। ठीक है, इसे छोटा साधन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ अपने आत्मा की जो है मुक्त की बात करता है। ठीक है, सिर्फ अपने से ही अपना काम करने की बात करता है। ठीक है, तीसरा नंबर भी इसी में डाल के लिख लीजिएगा। बौद्ध धर्म की जो हीनयान है, इनकी जो भाषा है वो पाली भाषा है। ठीक है, की अधिकृत भाषा पाली है। पाली मत लिखिए, पाली होता है, पाली भाषा है। चौथा लिखिए हीनयान साहित्य। हीनयान साहित्य में कौन सा साहित्य है इनका? एक विशुद्ध मग्न का नाम चुना होगा, विशुद्धि मग्न। एक दूसरा लिख लीजिएगा इसी में, अवदान शतक। अवदान शतक। ठीक है, हीनयान साहित्य में कौन सा है? विशुद्ध मग्न और अवदान शतक, दो जो हैं इनके साहित्य हैं हीनयान के। पांचवा भी इसी में लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, नहीं पांचवा अभी मत लिखिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब इधर और बता दिया जाए महायान के बारे में। महायान, ठीक है, महायान शाखा कहिए या महायान संप्रदाय कहिए। ठीक है, ये महायान संप्रदाय कहता है कि अपनी मुक्त के साथ सभी के मुक्त के बारे में सोचिए। ठीक है, सबकी मुक्त की कामना करते हैं ये महायान संप्रदाय के लोग। ठीक है, अपने मुक्त के साथ, अपने मुक्ति के साथ 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 सार्वजनिक के मुक्त की कामना। ठीक है, अपनी मुक्त के साथ साथ सार्वजनिक सभी के मुक्ति की कामना करना क्या है? महायान संप्रदाय का या महायान शाखा का जिम्मा था। ठीक है, नंबर 1 हो गया। इसमें क्या है, ये क्या करते हैं? अपनी मुक्त के, अपने कर्मों से ही अपनी मुक्त होती है, ऐसा जो है हीनयान कहता है। लेकिन महायान क्या कहता है कि अपनी मुक्त के साथ साथ सार्वजनिक की मुक्ति लोगों को करनी चाहिए। सभी को क्या, अब अपना अगर बन गया है काम तो दूसरों का भी काम बनाना चाहिए, ऐसा जो है महायान कहता है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हीनयान वाली बातें करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें लिख लीजिएगा, महायान पाली के साथ, पाली भाषा के साथ संस्कृत को अधिक महत्व देते थे। संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिए। ठीक है, यही देख लो, संस्कृत की बात की गई है। ठीक है, महायान जो हमारी बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, महायान में संस्कृत भाषा भी घुस गई है। ठीक है, महायान में क्या घुस गई है? संस्कृत भाषा को ये अधिक महत्व देने लगे। और जब संस्कृत भाषा ज़्यादा लोगों को तो आती नहीं थी, कुछ लोगों को आती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्राह्मण, ठाकुर, ठीक है, वैश्य, यही 3 लोग उस समय थे जो
बौद्ध धर्म के वेद हैं उनको लिखते थे। ठीक है, तो यही जो है सनातन धर्म से ही टूट के ये सब गए थे। ठीक है, जैसे महावीर स्वामी हो गए, अभी आगे मैंने बताऊंगा उनके बारे में। ठीक है, लेकिन वो जैन धर्म के बताएंगे। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वो भी क्या थे, एक ठाकुर थे। ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी, ये भी क्या थे, एक ठाकुर ही थे, एक राजा क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए थे। ठीक है, तो उसी से टूट के ये सब आए थे। तो इन सबको क्या है, संस्कृत का ज्ञान तो था ही, क्योंकि ये पढ़े थे, इनको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा को जब अधिक महत्व दिया गया तो बहुत सारे लोगों को संस्कृत भाषा आती नहीं थी, क्योंकि जो सुनने वाले थे वो तो बेचारे शूद्र ही थे, और ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे, सभी लोग थे। तो उसमें जो है शूद्रों को ये संस्कृत नहीं आती होगी, क्योंकि भाई उनको नहीं पढ़ाया लिखाया गया था। ये गलतियां हुई हैं, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब नहीं हो रही है। तो अब सभी लोग एक साथ मिल के पढ़ाई करो। अब भेदभाव नहीं है किसी चीज़ में, किसी चीज़ के लिए, बस शादी को छोड़ के। ठीक है, शादियां अभी भी नहीं हो रही हैं, लेकिन आप नौकरी पा जाओगे तो शादी भी हो जाएगी, ये भी जान लो। हकीकत है, एकदम 100% क्लियर है कि आप अगर सरकारी नौकरी आपको मिली तो आप किसी भी धर्म के लोग से या किसी से भी आप शादी कर सकते हो। आप अगर PCS बनते हो, अगर आप चमार, कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब भाई है तो, जैसे हम अपना जाति में लिखते हैं वैसे आप भी अपने जाति में लिखते हो। ठीक है, तो जाति है, इसमें हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी जात हो, मेरा नाम PK है तो क्या मुझे बुरा लगना चाहिए? बहुत लोग कहते भी हैं PK, तो पहले बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरा नाम है। ठीक है, उसी तरह आपकी भी जाति है, तो उसमें अगर आपको कोई कहता है तो आप स्वीकार करिए कि हाँ हम हैं। बहुत सारे चमार राजा भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके बारे में बताया जाएगा। तो कोई भी चीज़ें गलत नहीं होती, वो सिर्फ हमारी सोच गलत होती है। जब हम गलत सोचेंगे, ठीक है, तो गलत होगा। ये सिर्फ राजनीति में ही ऐसे वैसे करके बताया जाता है, बाकी आप लोग भी यहीं पे जी रहे हो। जो बातें हुई हैं वो बहुत साल या फिर कईयों साल पहले की बात हुई है, तो अब भेदभाव की नहीं है। तो यहाँ पे जो है, अब उन्हें क्या है, संस्कृत आती नहीं थी। अब तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी पढ़ेगा उसे तो संस्कृत आएगी ही। जो भी स्कूल जाएगा, स्कूल में मन लगा के पढ़ेगा, उसे संस्कृत आनी है। ठीक है, अब क्या है, ब्राह्मण इतनी नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण जो हैं जाते हैं, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे गुरुकुल हैं जहाँ पे वो शिक्षाएं ग्रहण करने जाते हैं, जहाँ पे वहाँ सिर्फ संस्कृत ही सिखाई जाती है। जो उनके मंत्र उच्चारण है उनको संस्कृत में ही बताया जाता है। तो वहाँ भी आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, वहाँ भी कोई रोक टोक नहीं है। आप अगर बनना चाहते हैं पंडित, विवाह करवाना, कर्मकांड करवाना जानना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं, तो आप जाइए, वहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त करिए और आप अपना कर्म शुरू करिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी नहीं, बहुत दिक्कत हुई है जब संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, तीसरी चीज़ें, महायान साहित्य। महायान साहित्य, महायान साहित्य में क्या है, एक है प्रज्ञा परिमिता, ठीक है, और ललित विस्तार, अष्ट सहस्त्री का, अष्ट सहस्त्रिका, ये महायान साहित्य है। महायान साहित्य कौन सा है, याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जो है उसे अपने कॉपी कलम लेके लिखते भी रहिए और सुनते भी रहिए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं मैं बताते चल रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा।
आपको अगर पीसीएस की तैयारी या किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है तो नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए, और वो मैं पूरा दे रहा हूँ आपको। तो उनकी साहित्य है प्रज्ञा परिमिता, ललित विस्तार और अष्ट सहस्त्रिका जो है ये महायान संप्रदाय की साहित्य है। ठीक है, चौथा नंबर इसी में लिख लीजिए। महायान संप्रदाय के दार्शनिक, महायान के दार्शनिक लिख लीजिएगा। दार्शनिक नागार्जुन जी थे, नागार्जुन, ह्वेनसांग, ठीक है। मैत्रेय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैत्रेय जी हैं। और दिगनाथ, दिगनाथ का नाम आता है। ठीक है, ठीक है। महायान के जो दार्शनिक नागार्जुन, ठीक है, ह्वेनसांग, मैत्रेय, दिगनाथ, ये चार जो हैं महायान संप्रदाय के दार्शनिक थे। ठीक है, पांचवां भी अभी आगे इसमें बताना है तो उसे मिटा के मैं बता दूंगा। पांचवां भी इसमें लिख लीजिएगा एक चीज़। महायान संप्रदाय दो भागों में टूटा। ठीक है, महायान दो भागों में या दो शाखाओं में विभाजित हुआ। या बटा। ठीक है, एक लिख लीजिएगा शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद, और दूसरा जो है विज्ञानवाद। ठीक है, महायान संप्रदाय के बारे में अगर कोई पूछे कि ये बताइए महायान संप्रदाय कितने भागों में विभाजित हुआ, या कितने शाखाओं में बटा, या फिर कितने भागों में बटा, तो दो भागों में, एक शून्यवाद में, ठीक है, दूसरा विज्ञानवाद में। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसमें भी थोड़ा बताते हैं। चार बता दिया है, तो इसमें एक चीज़ जो दिन के दार्शनिक हैं उसके बारे में बताना है, और वो जो है विभाजित किस में हुआ, वो भी जो हीनयान संप्रदाय है वो भी दो भागों में विभाजित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से चार हो गया है, तो पाँचवां चलिए लिख लीजिएगा। पाँचवां इसमें हीनयान के दार्शनिक वसुमित्र जी हैं। कौन है? वसुमित्र। ठीक, और दूसरे के बारे में कुमार ललित जी हैं। और इत सिंह का नाम सुना ही है आप लोगों ने। ठीक, और छठवां नंबर इसी में लिख लीजिएगा हीनयान दो भागों में विभाजित में बटा। ठीक है, एक लिख लीजिएगा वैभाषिक, किसमें? वैभाषिक में, और दूसरा सौतांत्रिक में। ठीक है, हीनयान संप्रदाय दो भागों में बटा, कौन से? वैभाषिक में और सौतांत्रिक में। हीनयान संप्रदाय के वसुमित्र जी दार्शनिक हैं, कुमार ललित और इत सिंह जो हैं इनके दार्शनिक हैं। ठीक है, इसी तरह जो महायान की कौन कौन से हैं? नागार्जुन, ह्वेनसांग, मैत्रेय और दिगनाथ। ठीक है, दो भागों में बटा, विज्ञान में और शून्यवाद में। ठीक है, इसी तरह इसमें वैभाषिक और सौतांत्रिक में। ठीक है, वसुमित्र, कुमार ललित और इत सिंह इसके जो है दार्शनिक हैं। ठीक है, तो इतना आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। और भी कुछ आज एक काम करते हैं, कितना मिनट हुआ है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे बताया जाएगा। 44 मिनट हो चुका है, शायद वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है, तो एक वीडियो और बना दिया जाए इसी पे, महायान इसी पे बौद्ध धर्म पे ही एक वीडियो और बनानी है, क्योंकि उसके बारे में कुछ जो अन्य बातें बतानी है उसके बारे में भी नहीं बताई गई है, तो अन्य बातें जो है बता दी जाएंगी। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए
आप सबको तहे दिल से नमस्कार। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मुझे बढ़ाइए यार। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।